इसी जीवन के अंदर उसका सारा भेद दे रहे हैं, उसका सारा रहस्य खोलकर बता रहे हैं कि सद्गुरु की मेहर आपको प्राप्त हो जाए। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माए, सब गट तेरे साइयाँ खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे पर गट को। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि भोले को तो सद्गुरु की मेहर फटाफट हो जाती है, और ज्ञानी होते हैं जो अधीन नहीं होते उनके ऊपर मेहर नहीं। भोले तो तुरंत अधीन हो जाते हैं, भोले तो तुरंत साधना को धारण कर लेते हैं, भोले तो तुरंत बिना कोई तर्क किए वितर्क किए जैसे बताते हैं वैसे कार्य कर लेते हैं। तो जैसे बताते हैं वैसे कर लेते हैं तो काम हो जाता है, और जो बताते हैं वैसे नहीं करते हैं तो महाराज फरमाने कि उनको जो है फिर काफ़ी समय लग जाता है, उनके ऊपर कृपा नहीं बन पाती है। तो महाराज फरमाने कि सद्गुरु का अंग यही है, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिन हंस पर महर हुए नहीं जोई, महर हुए नहीं जोई दया सतगुरु के नाई, ना किसी पर रोष अंग कारण ओकवाई, सुखराम कहे रंक राव बिच बस महर बिन महर न हो, ये सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। महाराज जब तक वो बस में नहीं होगा तब तक महर नहीं होगा, और भोला तुरंत बस में हो जाता है तो उनके ऊपर तुरंत महर होता है। और जो ज्ञानी होता है, ज़्यादा समझदार होता है, समझा सूढ़ा पानड़ा भोला निज फल खाए, जो समझे हुए होते हैं वो ज़्यादा सूढ़े पानड़े होते हैं, पक्के पानड़े होते हैं, तो उनके ऊपर महर होने में समय लग जाता है, उनके ऊपर महर नहीं होती है। तो महाराज माने कि भोला पर तत्काल सो बने रीत यूँ जोई, निज मन गुरु को खुशी हुए ओ बस पड़सी मोय, ओ बस पड़सी मोय पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान कहे सो रीत हंसियो तुरत समासी, ज्ञानी को सुख राम कहे निज मन गए न कोय, भोले पर तत्काल सो बने रीत यूँ जोई। अब भोले के ऊपर तो रीत तुरंत बन जाती है सत शब्द की, निज नाम की कुदरत कला की, गट के भीतर भजन की रीत तुरंत बन जाती है भोले के ऊपर। क्यों बन जाती है? क्योंकि निजमन गुरु को खुशी हुई वो बस पड़सी में, सदगुरु का निजमन खुशी होता है भीतर से तार ऐसे जुड़ जाते हैं, और भीतर से ऐसा समझ में आता है कि भाई ये तो हमारे बस हो जाएगा, ये तो हमारी साधना को धारण कर लेगा, ये हमारे ज्ञान को धारण कर सकता है, ये पात्र है। ऐसा सतगुरु भीतर में अनुभव करते हैं कि ये भोला है तो ये पात्र है इस साधना को धारण करने, वो कर लेगा तुरंत, उनकी सामर्थ्य है, कैपेसिटी देख लेते हैं सब कि उनके भोले की निजमन ने लाकर सौंप दिया तो वो तुरंत ही हमारे बस में हो जाएगा, हमारी साधना कर लेगा। तो जो इस प्रकार से तुरंत ही बस में हो जाता है उनके ऊपर तुरंत बुरकी नाक देते हैं। क्या करते हैं सदगुरु? बुरकी नाक देते हैं। अब जैसे ही बुरकी नाकी हो तो बस में हो गया, बस काम हो गया, उसे बिगाड़ देते पूरा। कैसे बिगाड़ देते? मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं कि उसको संसार का काम का नहीं करते, वो केवल बस भगवान के काम का रह जाता है। संसार के काम से उसे हटा देते, संसार के प्रवृत्ति पसारे से हटाकर परमात्मा के काम का बना देते हैं। इस प्रकार से बिगाड़ते हैं जैसे पारस के संग लोहा बिगड़ जाता है, फिर लोहे का उपयोग नहीं कर सकते उससे, लेकिन सोना बन जाता है। और पूरे चंदन के साथ जैसे बाग के सारे वृक्षों को बिगाड़ देते। बाग में अनेक प्रकार के वृक्ष थे, लेकिन बावने चंदन का ऐसा गुण है, छोटे से चंदन का ऐसा गुण है कि सारे वृक्षों को, पूरे वन को चंदन में कर देता है, खुशबू का। तो सारे वन के अंदर चंदन की खुशबू आने लग जाती है। इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं सारे वृक्ष। तो जो वृक्ष चंदन के अलावा दूसरे वृक्ष थे वो अपना गुणधर्म छोड़कर चंदन की खुशबू में हो जाते, ऐसा गुण उनके अंदर आ जाता।
तो सद्गुरु इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं कि भोले पर तत्काल सो बने रीतियों जोय, निजमन गुरु को खुशी हुए ओ बस पड़ सी। बस ये बस में हो जाएगा, ये साधना धारण कर लेगा, ये हमारे ज्ञान को धारण करके और परम पद को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से निजमन सद्गुरु का रीत जाता है, खुशी हो जाता है, अंदर से मान लेता है निजमन, तो फिर उनके ऊपर कृपा हो जाती है। क्योंकि शिष्य ने अपना निजमन लाकर सौंपा, कोई तर्क नहीं किया, कुतर्क नहीं किया, वितर्क नहीं किया, और सद्गुरु के निजमन ने शिष्य के निजमन की कैपेसिटी को असेस कर लिया कि भाई ये हमारे बस में हो सकता है, क्योंकि इसने पूरा निजमन लाकर सौंप ही दिया, तो अब कुछ नहीं बचा। पूर्ण विश्वास के साथ आया, दृढ़ता के साथ आया, मजबूती के साथ आया, निश्चय करके आया कि बस मुझे राम राम ही करना है और कुछ नहीं करना, और राम राम करके मोक्ष की प्राप्ति करनी। इस मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल है कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। जो ऐसा निश्चय करके आए, दृढ़ता करके आए, तो उनके ऊपर कृपा पक्की हो जाती है, क्योंकि उनकी लगन देखते हैं सद्गुरु कि देखो इस शिष्य के अंदर कितनी लगन है। जिसके अंदर लगन अच्छी होती है उनको शिक्षक भी प्रायोरिटी देते हैं, उन विद्यार्थियों को जिनकी लगन अच्छी होती है, तो उनको विशेष रूप से उनके ऊपर कृपा करते हैं। विद्यार्थियों की लगन देखकर, सीखने की जिनमें लगन होती है, उनको पास बिठाते हैं, आगे वाले बेंच पे बिठाते हैं। ऐसा ही होता है ना, क्यों राम? आगे वाले बेंच पे बिठाते हैं सबको, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को फर्स्ट रो में बिठाते हैं, और जो बातें करते हैं उनको पीछे पीछे बिठाते हैं। ऐसा ही करते हैं। तो उनकी जो शिक्षक की सुरता यानी ध्यान अच्छे अच्छे विद्यार्थियों पर होता है, जो तुरंत सीखना चाहते हैं, जिनकी लगन अच्छी है, चेष्टा अच्छी है, तो उनके ऊपर कृपा हो जाती है और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाते हैं। और जो पीछे बैठने वाले, कोई तो फेल हो जाते हैं उसमें, और कोई थर्ड डिवीज़न आ जाता है, कोई ग्रेस के साथ पास होता है। ऐसे होता है। तो महाराज हमारे भोले पर तत्काल सो बड़े रीतियों जोई, निजमन गुरु को खुशी हुए ओ बस पढ़ सी मोय, ओ बस पढ़ सी मोय पंथ सदगुरु के आसी। पंथ सदगुरु के आसी मतलब सदगुरु जो ज्ञान समझा रहे उसे, सदगुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का वो अनुसरण करेगा, उस ज्ञान का वो फॉलोवर बनेगा, उस ज्ञान का अक्षर से पालन करेगा। जैसे जैसे अक्षर में बताया है वैसे वैसे वो पालना करेगा। ज्ञान कहे सो रीत हंसियो तुरंत समासी। जैसा जैसा ज्ञान कहा है वैसे रीत तुरंत संभालेगा, तुरंत धारण कर लेगा, उसके रीत बन जाएगी। रीत बन जाएगी। कैसे रीत बनेगी? कि जैसे सदगुरु के रीत बनी हुई है वैसे रीत शिष्य के घट में भी बन जाएगी। तो ज्ञान कहे सो रीत हंसियो तुरंत समासी। वो हंस तुरंत समा देगा, धारण कर लेगा। तो ज्ञानी को सुखराम कहे निजमन गए न को। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, समझदार जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो होशियार जो होते हैं, वो चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं, वो निजमन लाकर नहीं सोचते, वो अपनी होशियारी लगाते हैं। तो उसके ऊपर कृपा नहीं होती। जो अपनी होशियारी लगाता है उसके ऊपर कृपा नहीं होती, और जो भोला होता है उसके ऊपर कृपा होती है। जो भोले पर तत्काल सो बणे रीतियों जोई, ज्ञानी सो आधीन होय ले ले आवे संग। सो अंतर की रेसवा ज्यों त्यों कर दे भंग। ज्यों त्यों कर दे भंग महर निज मन की होवे। सो बणे संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे। कड़बल कर सुख राम कहे इन मन का भरम भंग। ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग। और महाराज फरमाने के भी ज्ञानी भी अपने ज्ञान के अहंकार को उतार कर अधीन हो जाता है। किसके अधीन? सद्गुरु के। अपने ज्ञान को, अहंकार को उतार कर सद्गुरु के ज्ञान को श्रेष्ठ मानने लगता है, केवल ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है। 52 अक्षरों के ज्ञान से सद्गुरु के ज्ञान को प्रधानता देने लग जाए यदि ज्ञानी,
तो उसके ऊपर भी कृपा हो जाती है। ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग, सो अंतर की रेस वा ज्योतियों कर दे। और फिर ज्ञानी भी स्वयं भी आए और उस ज्ञानी के पास जो शिष्य शाखा है, जो टोली है उसकी, जो दल है उसके पास, उसको भी लेकर आ जाए। ये देखो, ये सद्गुरु का ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करें। इस ज्ञान के मुकाबले इस संसार में और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता, बाकी नहीं रह जाता। सर्वोत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, निज ज्ञान है, खास ज्ञान है, मूल ज्ञान है, परम पद प्राप्ति का ज्ञान है, आनंद पद प्राप्ति का ज्ञान है, जिसे धारण कर लेने के बाद वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से ज्ञानी ऐसा ज्ञान का महत्व समझकर नाम जड़ी सागे कने पण कल किम्मत ना आए, सुन तेजा सुखराम के पाया रोग न जाए। तुम्हारे पास नाम की जड़ी पड़ी है, सागे पड़ी है, औषध पड़ी है, लेकिन उसकी कड़ कीमत नहीं है। कड़ कीमत का मतलब उसका महत्व नहीं समझते। कड़ कीमत का मतलब क्या होता है कि जड़ी पड़ी है, औषध पड़ी है, दवाई की दुकान है, लेकिन इस औषधि का क्या उपयोग है वो नहीं पता। कड़ कीमत का मतलब ये औषधि क्या काम आती है, इस औषधि से कौन सा रोग ठीक होता, उसका महत्व नहीं पता, औषधि का महत्व नहीं पता। तो जब तक उस औषधि का, दवाई का महत्व पता नहीं होगा, जड़ी का महत्व पता नहीं होगा, तो भला वो जड़ी को कैसे उपयोग करेगा। संजीवन जड़ी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो पाँव के नीचे से ऊपर रौंद कर जा रहे हैं संजीवनी जड़ी को, क्योंकि पता नहीं कि ये संजीवनी है, उसका महत्व क्या है वो नहीं पता। इसी प्रकार से ये राम नाम है, इस राम नाम की जड़ी का महत्व नहीं पता कि इससे कौन सा रोग ठीक होता है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुत्र 84 कट जाए। ये राम नाम की औषधि ऐसी है, दवाई ऐसी है, इसे कोई 8 पोर सेवन करे। 8 पोर का मतलब कितना समय होता है, क्यों राम? 8 पोर का मतलब कितना समय होता है? 24 घंटे, यानी रात और दिन। एक दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं, और एक प्रहर के अंदर 3 घंटे होते हैं। तो 8 को 3 से गुणा करो, कितना आता है? मल्टीप्लाई करो फटाफट। 24, हाँ, 8 × 3 24। तो ऐसे 24 हावर कोई राम राम करे, कर सकता है कोई? हाँ, देखो राम कर रहा है 24 हावर राम राम, ऐसे करते रहे राम राम। तो राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, इस प्रकार से जो 24 हावर राम राम करते रहते हैं। कैसे करेंगे? हाथों से काम करते रहो, कोई मना ही नहीं, लेकिन मुख राम, मुंह से राम राम करते रहो। हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं, लेकिन मुंह तो आपका फ्री है ना। मुंह कितनी देर एंगेज होगा? जब तक भोजन करोगे बस, उस समय मुख एंगेज होगा, उस समय मुख काम आएगा। इसके बिना तो मुख आपका फ्री है। तो हाथों से काम करते रहो, कुछ भी जो कर रहे हो, खेलना है, कूदना है, और जो भी काम करना है करते रहो, कोई मना ही नहीं। लेकिन मुंह से क्या करते रहो? राम राम करते रहो। हाथ काम, मुख राम, और हृदय साची प्रीत। हृदय से परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीत लगा के रखो, प्रेम जोड़ के रखो। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध के आही उत्तम रीत। दरिया साहब फरमा रहे हैं, जो ग्रस्त में रहकर साधना करना चाहते हैं, जो ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, निज घर को प्राप्त करना चाहते हैं, वापस गर्भवास में नहीं आना चाहते हैं, 84 लाख जीवाणु के कष्ट नहीं भोगना चाहते हैं, उनके लिए इससे उत्तम और कोई कार्य नहीं हो सकता, इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। इसके अंदर ही रचे और पचे रहे, रचपच, यानी ये औषध आपके शरीर के अंदर रम जाए, तो फिर कैसी स्थिति होगी? रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। फिर ये रोमावली भी राम राम करने लग जाएगी, हर एक रोम रोम से राम राम की उच्चारण होने लगेगा।
रोम रोम से होई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठ होई पहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न कोय, राम रटत से जा कुल्या राम चरण सुन माय, भाड़ी पीवे रैन दिन से जा टूटत नाय, ऊप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसे अमृत का पान करो। ये अमृत है, कोई अमृत पी ले तो भला मर सकता है? नहीं मर सकता। कोई अमृत का पी ले, किसी को अमृत मिल जाए और वो अमृत पी ले, फिर वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, तो अमृत कहाँ है? सब अमृत को खोज रहे हैं सब अमृत को। कहाँ है अमृत? कोई के भी अमृत स्वर्गामाई, स्वर्ग में अमृत। तो वहाँ कौन पीते हैं? देवता पीते हैं। कोई के वे अमृत स्वर्गामाई, तो देव पीवे क्यों किर जाए? देवता पीते तो फिर वापस उन्हें मृत्युलोक में क्यों आना पड़ता है, देवलोक को छोड़कर? तो फिर दूसरे कोई कहते हैं कोई के वे अमृत शशिमय बासा। शशि जो है, शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा को। हाँ, शरद पूर्णिमा की रात को जब खीर बनाते हैं तब खीर को कहाँ रखते हैं? चंद्रमा की प्रकाश में। तो चंद्रमा से अमृत उसमें बरसता है, फिर उस खीर को खाते हैं। तो कोई के भी अमृत शशिमय बासा, शशि में अमृत का वास, तो भी शशि में अमृत का वास है, चंद्रमा में अमृत का वास है। तो घटत बढ़त क्यों होए विनाशा? चंद्रमा क्यों छोटा बड़ा होता रहता है? कभी तो एकदम इतना सा हो जाता है, कभी इतना हो जाता है। देखा चंद्रमा? कभी तो इतना सा हो जाता है और कभी इतना बड़ा हो जाता है। तो घटत बढ़त क्यों होए विनाशा? एक सरीका रहना चाहिए। कोई के वे अमृत समुद्रा में आए, जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो जहर तो भगवान शंकर पिए और अमृत सब देवता पिए, और साथ में राहु और केतु भी पी गए। तो कोई के वे अमृत समुद्रा में आई, तो बड़वाने क्यों सोखत जाए? बड़वा अग्नि जो है समुद्र को सोख लेती। यदि उसके पास अमृत है तो बड़वा अग्नि समुद्र को क्यों सोख ले रही है? अरे भाई, ये अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ये सच्चा अमृत तो राम जी का नाम है। इस राम जी के नाम का पान करके, इस राम रसायन का पान करके, ये अमृत में नाम राम नाम का सुमरण करके सभी संत आनंद पद को प्राप्त हुए। केवली भगवंत सब आनंद पद को प्राप्त हुए। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर हुए, वो भी सब केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए। उन्होंने भी ऐसे ही राम नाम का सुमरण किया, भजन किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दियो सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। इस प्रकार से सभी ने ऐसे अमृत का पान किया है। तो सुन तेजा सुखराम के, डाव न चूके वीर। यो अवसर बीत जावसी, जूं सिलता को नीर। अभी ये अवसर बीता जा रहा है अमृत पान का, तो डाव मत चूक। अभी ये अमृत का पान कर ले, अभी अमृत पी लेगा राम नाम का, तो फिर वापस 84 लाख जीवन जून में जन्म मरण में फिर नहीं आना पड़ेगा। सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर अवस्थित हो जाओ। तो महाराज माने इस प्रकार से कड़ कीमत को समझकर, इस राम नाम के महत्व को समझकर कोई राम नाम के सुमरण में लग जाए। ज्ञानी सो आधीन होए, ले आवे संग। सो अंतर की रेस वा ज्योत्यो कर दे भंग। अंतर में जो रेस है, रेस मतलब दूरी, अंतर में जो डिस्टेंस है, भीतर में जो डिस्टेंस है, कि डिस्टेंस क्या होता है? ज्ञान का अहंकार डिस्टेंस होता है।
कि मैं जानता हूँ, बस ये एक अहंकार है। ये डिस्टेंस बनाए रखता है, दूरी बनाए रखता है। इस निज नाम को प्राप्त करने में ये दूरी है। तो ये अंतर की दूरी को कोई मिटा दे और सद्गुरु के अधीन होकर आ जाए। ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग, सो अंतर की रेस वा जो त्यो कर दे भंग। कैसे न कैसे करके अंतर में रेस भंग कर दे, जो त्यो कर दे भंग। तो क्या हो जावे, महर निजमन की होवे। तो फिर सतगुरु के निजमन की महर हो जाए, ज्ञानी के ऊपर भी, समझदार के ऊपर भी। और फिर क्या होवे, सो बने संत सो खूब। यदि ज्ञानी आ गया निजमन लेकर तो वो बहुत अच्छा संत बनेगा। सो बने संत खूब नेक पाछो नहीं जो, फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, आगे आगे बढ़ेगा, मंजिल की तरफ बढ़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, टारगेट की ओर बढ़ेगा, परम पद प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। हमेशा आगे की क्लास में जाएगा, फेल होकर पीछे नहीं रहेगा। सो बने संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे, कलबल कर सुखराम के इन मन का भरम भंग। इस प्रकार से सारे कड़बड़ उसके और मन के भरम सबको भंग कर दे। वो जितनी भी उसके ज्ञानी के अंदर 84 प्रकार की कड़ होती है, वो सब कड़बड़ को भंग कर दे। कड़बल कर सुखराम के इन मन का भरम भंग। इस मन के जितने भी भरम है उन सबको भंग कर दे। तो ज्ञानी सो आधीन होए ले ले आवे संग। इस प्रकार से ज्ञानी भी, कोई बड़ा विद्वान भी, बड़ा पंडित भी, बड़ा समझदार भी, बड़ा द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शास्त्री, ये सब कोई आ जाए, समझदार, संस्कृत वाला कोई भी आ जाए, तो महाराज माने इस प्रकार से अधीन होकर आए अपने ज्ञान के अहंकार को उतार कर, तो वो अच्छा संत बनेगा। नैचे कबूअक रीजसी कई के अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर संगमा छोड़ो कोई। संगमा छोड़ो कोई गैर मन सतगुरु पे ल्यावो, ऊपर के बोहार रीत रंग करता जावो। सुख राम मान नित फेंकिया कोई के लागे गो जाए, नैचे कबूअक रीजसी कई के अर्थ पर आए। महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु का निजमन निश्चित रूप से कभी न कभी तो रिझेगा। ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं। देखो भोले पर तो तुरंत रीझ जाता है कि ये हमारे बस हो जाएगा, हमारे ज्ञान को धारण कर लेगा, हम उस पर बुरकी नाक सकते तुरंत, तो उसके ऊपर बुरकी नाक ही देते, निज नाम जागृत हो ही जाता है। लेकिन ज्ञानी पे बुरकी नाकना आसान नहीं है। बुरकी मतलब नाक को पहली बार जब भजन किया था सब कैसे हुआ था। तो नैचे कबुओं के रीज से कहीं का अर्थ पर आए, कोई न कोई अर्थ पर तो, कोई न कोई बात पर तो सदगुरु का निजमन रीझ ही जाएगा। ज्ञानी यूं विचार कर संगमा छोड़ो। इस प्रकार से महाराज ज्ञानियों से कह रहे कोई बात नहीं, आपके निज नाम जागृत नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप संग मत छोड़ो। आप आते रहो हमारे सत्संग में और करते रहो भजन, कभी न कभी तो सदगुरु का निजमन रीझ ही जाएगा। करते 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 जागृत हो ही जाएगी। पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन आप आते रहो, सत्संग में आना नहीं छोड़ो, रोज़ आना सत्संग, ठीक है। रोज़ आते रहोगे तो कभी न कभी तो कुछ न कुछ काम बन ही जाएगा। तो संगमा छोड़ो कोई, संगमा छोड़ो कोई, घेर मन सदगुरु पे ले आओ। इस प्रकार से मन को घेर कर सदगुरु पे ले आओ, यानी सदगुरु के ज्ञान पे ले आओ। सदगुरु पे लाने का क्या तात्पर्य है कि उनके ज्ञान पर अपने मन को ले आओ। ज्ञान की कड़ कीमत समझो, ज्ञान की महत्ता समझो कि ये ज्ञान कितना बेशकीमती अमूलक है। करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं ना होता, ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो महाराज फरमाने कि घेर मन सदगुरु पे लाओ। इस प्रकार से अपने मन को सब जगह से हटाकर, ये मन सब जगह फिर रहा है, ये मन कभी तो 52 अक्षरों के ज्ञान को प्रधानता देता है, कभी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति को प्रधानता देता है, कभी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों को प्रधानता देता है। उन सब प्रधानता, उनकी महत्व बुद्धि जो बनी रहती है मन के अंदर, उस महत्व बुद्धि को हटाकर मोक्ष प्राप्ति मुमुक्ष होकर आ जाओ। मोक्ष प्राप्ति की बुद्धि लेकर आ जाओ, मोक्ष का महत्व समझ कर आ जाओ। घेर मन सदगुरु पे ले आओ। इस प्रकार से मन को घेर कर सदगुरु के ज्ञान पर ले आओ, तो ऊपर के बुहार रीत रंग करता जाओ।
इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भले आपके ऊपर के व्यवहार रीत रंग है जो सब करो, उसके लिए मनाही नहीं कर रहे महाराज, लेकिन भीतर से आ जाओ। ऊपर का जो आप काम कर रहे हो सब करते रहो, ऊपर के काम की महाराज मनाही नहीं कर रहे, ऊपर के व्यवहार रीत रंग करता जाओ। महाराज कह मेरे को ऊपर के आपके हद के व्यवहारों से मुझे कोई लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हो मुझे कोई लेना देना, लेकिन तो भी अपनी ड्रेस में भी आ जाए। हाँ अपने ड्रेस में भी आ जाओ, ऊपर का जो भी आपका जैसा व्यवहार है उसमें मेरे को कोई मनाही नहीं है कि आप उस ड्रेस में नहीं आओ या उस ड्रेस में आओ, ऐसा अपने ड्रेस उतार कर आओ, अपने रंगे हुए कपड़े उतार कर आओ, मैं नहीं कहता ये बात। आप जैसे भी है ऊपर के व्यवहार कर रहे हैं करते रहो, उससे मेरे ऊपर के व्यवहार से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हद के व्यवहारों से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। बस आप तो हमारी शरण में आ जाओ, प्रीत लगा लो हमारे ज्ञान से, ज्ञान से प्रीत लगा लोगे तो निश्चित रूप से आपके कृपा बन जाएगी। जब तक ज्ञान के ऊपर प्रीत नहीं लगाओगे भीतर से निज मन से, तब तक कृपा बनने वाली नहीं है। तो महाराज के ऊपर के जो भी आप हद के व्यवहार कर रहे हो करते रहो, जो भी शुभ शुभ कार्य करते हो आप सब करते रहो। मैं आपको मना ही नहीं करता कि आप जो है शुभ कार्य करना छोड़ो, छोड़ने की किसी की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कर रहे हो ऊपर के व्यवहार करते रहो, आप कोई मना ही नहीं है। ऊपर के व्यवहार रीत रंग करता जाओ, जो भी आप रीत कर रहे हो रंग कर रहे हो, जो भी आपके रंग ढंग है, जो भी आप आचार विचार है सब कर रहे हो, मैं उसके लिए कोई आपको मना ही करता नहीं, आप सब करते रहो। सुखराम बाण नित फेंकिया कोई के लागे गो जाए। महाराज तुम्हारे हम तो हमारे ज्ञान के अंदर सत्संग के अंदर रोज बाण फेंकते हैं, रोज तीर चलाते हैं, कोई न कोई तीर तो आपके हृदय में जाकर विधेगा। ज्ञान के वचनों के शब्द ब्रह्म के बाण हम रोज फेंकते हैं। सुखराम बाण नित फेंकिया कोई के लागे गो जाए, कोई न कोई तो लगेगा आपके, और जैसे ही लग गया हृदय में, हृदय राम जी कलेजो बींदियो, शब्दा से कलेजा कभी न कभी तो बींदने आ जाएगा। तो नैचे कबू के रीज सी कहीं का अर्थ पर आए, तो निश्चित रूप से सदगुरु का निजमन कभी कभी तो रीझ ही जाएगा, और उनके निजमन की मेहर कृपा हमारे निजमन पर हो जाएगी, हमारे ऊपर हो जाएगी, इस आत्मा के ऊपर हो जाएगी। तो ये आत्मा भी परम पद की वासी होने की अधिकारी हो जाएगी। जब तक निज नाम जागृत नहीं हो तब तक परम पद की अधिकारी नहीं बनती, वहाँ प्रवेश की अधिकारी नहीं बनती। धन के ती बात कहाँ कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज झाण बिच अंतर डारो। ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सूप सतगरु को दीजे। पीछे सुन सुख राम कहे शिशु को दोष न कोय, गुरु पद को बिड़द लाज सीजे कृपा नाही होय। महाराज में आप सब कुछ समर्पित तो करो, आप निजमन लेकर तो आओ, फिर यदि कृपा नहीं होती तो फिर आपका दोष नहीं, फिर तो गुरुपद का बिड़द लाजेगा यदि कृपा नहीं हो। और गुरुपद का बिड़द कभी लाजने वाला नहीं, गुरुपद का बिड़द तो ऐसा ही है, सबके ऊपर कृपा करने वाला है। लेकिन अपन नहीं जाते निजमन लेकर, अपन सब कुछ समर्पित करके नहीं जाते। महाराज फरमा रहे हैं कि धन केतिक बात है कहाँ कुल जगत विचारो। महाराज फरमाए कि धन तो हाथ का मेल है, आप धन की क्या बात करते हो, आज है और कल नहीं। ये धन की तो 3 गति है, दान भोग और नाश। यदि आपने इसका भोग कर लिया तो सुविधा के लिए उपयोग कर लो, नहीं तो दान कर लो, नहीं तो इसका तो नाश हो ही जाने वाला है। धन खेती की बात है कहाँ कुल जगत विचार। और महाराज परे कि तुम जो है भक्ति करने के लिए अपने कुल का क्यों विचार करते हो, कुल की लज्जा क्यों करते हो कि कुल वाले क्या कहेंगे। ये अभी से काम कमाई तो नहीं करता, छोड़ के भजन करने चला जाता है, छोड़कर सत्संग में चला जाता है, इस बात का आप क्यों विचार करते हो। सब काम धंधा छोड़ के सत्संग कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अभी तो खेलने कूदने के समय है, अभी तो खाने कमाने के समय है, अभी से ही ये सत्संग में जाने लगे। ऐसी लज्जा क्यों करते हो भक्ति के लिए। और धन खेती की बात है कहाँ कुल जगत विचारो, ये विचार क्यों करते हो अपने कुल का। बोले कुल का क्या होगा यदि मैं सत्संग करने लग गया तो, परिवार का क्या होगा। अरे भाई सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा।
जाके ऊपर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कुछ भी बुरा होने वाला नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। धन कैतिक बात है, कहाँ कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डालो। उनके हेत के लिए, अपने कुल के हेत के लिए, परिवार के हेत के लिए, परिवार से मोह होने की वजह से ये जानते बूझते हुए, यानी ये परमपद प्राप्ति का अद्भुत ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कितने करोड़ों रुपए खर्च करो तो नहीं मिलता है। इस बात को जानते बूझते हुए अंतर डालो, उनके हेत के लिए अंतर डाल रहे हो तुम, ऐसे ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हो। ऐसे सत्संग का श्रवण करने का समय नहीं है आपको, भजन करने का समय नहीं है उनके लिए तो लगे रहोगे 24 घंटे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा भी निकालने का समय नहीं है। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रूल। तो धन कैतिक बात है, कहाँ कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डालो। ये सब कुछ जानते हुए भी उनके हेत के लिए, उनसे सुख प्राप्ति के हेत के लिए, और इस मोह के कारण ऐसा बीच में सद्गुरु के ज्ञान के भीतर अंतर डाल देते हो, उस ज्ञान को धारण नहीं करते हो, उस ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो। ऐसी अकल विचार आप बस सोतो कीजिए। महाराज फरमाने हैं कि ऐसी आप अकल विचारो और आपके बस जो चीज़ है वो तो करो। ये आपके बस की चीज़ है, दूसरों की बस की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसी अक्ल नहीं आती, ऐसा विचार नहीं आता कि मैं संसार का मोह छोड़कर भजन करने बैठ जाऊं। ऐसी अक्ल नहीं आती। ऐसी अक्ल कौन दे? सद्गुरु ही दे रहे हैं ऐसी अक्ल। भाई ऐसी अक्ल विचार, ऐसी अक्ल विचारो, आप ऐसी समझ विचारो, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो कि भाई तेरा काम तुझे ही करना है। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप, जो करेगा वही भुगतेगा। क्या बेटा क्या बाप, बेटा करेगा तो बेटा, बाप करेगा तो बाप। तो महाराज ने ऐसी अकल विचार आप बस सोतो कीजिए। ये आपकी बस की बात है, भजन करना, ज्ञान धारण करना, सत्संग श्रवण करना, किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। आप चाहोगे तो होगा, आप नहीं चाहोगे तो कभी नहीं होगा। तो आप बस सोतो कीजिए, ये आपके बस की बात है। लेकिन ऐसी अक्ल नहीं आती, ऐसी बुद्धि नहीं आती, ऐसी समझ नहीं आती। इसीलिए सत्संग श्रवण करने नहीं आते, इसलिए सत्संग के अंदर समय नहीं है, इसलिए भजन करने का समय नहीं है। और सब कामों का समय है, और सब कामों को प्राथमिकता है, और सब काम करने लग जाएंगे, लेकिन सत्संग भजन का समय नहीं। ऐसी अकल विचार आप बस सोतो कीजिए, तन मन धन लग साथ शुभ सद्गुरु को दीजिए। महाराज माने कि आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा आनंद पद प्राप्त करना है, जो ऐसा ज्ञान करोड़ों रुपए खर्च करो तो नहीं मिलता है, तो आप तो थोड़े से समय निकाल कर आ जाओ, अपने शरीर का श्वास का समय निकाल कर थोड़ा आ जाओ तो काम बन जाएगा। तन मन धन लग साँच सूंप सद्गुरु को दीजिए। इस प्रकार से सद्गुरु को सौंपो, सद्गुरु के शरण में आओ, उनके ज्ञान की शरण लो और ऐसा ज्ञान धारण कर लो। पीछे सुन सुखराम के शिष्य को दोष न कोई। फिर बाद में महाराज हमारे शिष्य को कोई दोष नहीं। गुरुपद को बिड़द लाज सीजे कृपा न हो। फिर तो गुरुपद का बिड़द है, तो गुरुजी गुरुपद अपना बिड़द कभी लजाएगा नहीं, परमात्मा अपना हरि अपना बिड़द कभी लजाएंगे नहीं। वो तो अवश्य ही कृपा करेंगे, लेकिन कमी अपने में होती है कि अपन अपना निजमन ले जाकर नहीं सौंपते हैं, सब कुछ समर्पित नहीं करते हैं, थोड़ा सा अंतर रख देते हैं। केश बराबर आतरो जैन सरा के कोई तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत है कि थोड़ा सा भी अंतर रख देते हैं, अंतराय रख देते हैं, अविश्वास कर लेते हैं, नैचा नहीं करते हैं, प्रतीति नहीं करते हैं, दृढ़ता नहीं उपाते, तो वो कृपा पूर्णतया नहीं बनती है। बस कमी अपने में होती है, सद्गुरु में कोई कमी नहीं है, सद्गुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, केवल कमी है तो अपने में है। अपनी कमी कसर तौर को निकाल कर सद्गुरु के ज्ञान को सब कुछ समर्पित कर दो, तो महाराज हमारे शरणागत हो जाओ, तो कृपा अवश्य ही निश्चित रूप से बनेगी और इसी जन्म के अंदर परम पद को प्राप्त होंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम